प्यार से कहना धन काजी। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले।
तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा, वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस, गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है,
तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।